बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अहबाब की तरफ से मैसेजेस के ज़रिए से सवालात मौसूल हुए हैं। कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह एक एक करके तमाम सवालात के जवाब आपके सामने रखे जाएं। आज का जो हमारा अहम सवाल है वो ये है कि अगर कुर्बानी के जानवर को, मिसाल के तौर पर बकरा है, बकरी है, भैंस है, गाय है या ऊँट है, इनमें से किसी को भी अगर कुत्ता काट ले तो उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है? क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है या नहीं है, और इसका गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते? देखें, अगर कुर्बानी के जानवर पर दो चार कुत्तों ने हमला किया और उसको ऐबदार बना दिया, यानी अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा, तो इस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और दूसरी सूरत ये है कि अगर कुर्बानी के जानवर पर कुत्ते ने हमला किया और वहाँ पर दांत के निशान मौजूद हैं या थोड़ा सा जख्म मौजूद है और उसके अंदर बाकी ऐब नहीं आया, यानी मिसाल के तौर पर वो चल फिर भी सकता है, उसको तकलीफ भी महसूस नहीं होती, तो इस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी आप कर सकते हैं, वो जायज़ है। और रही बात ऐसे जानवर के गोश्त के खाने की, यानी जिसको कुत्ता काट ले, उसके बारे में फुकहा ने लिखा है कि अगर कुत्ता बाउला था, पागल था, तो इस सूरत में एहतियात करनी चाहिए, ऐसे जानवर को गोश्त नहीं खाना चाहिए। बाकी इस वजह से आपकी कुर्बानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। अगर जख्म ज़्यादा है और जानवर चलने फिरने के काबिल नहीं है, तो इस सूरत में आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और दूसरी सूरत जो मैंने आपको बताई है, अगर ज़ख्म बिल्कुल थोड़ा है, थोड़ा सा निशान है और जानवर के अंदर ऐब नहीं है, तो इस सूरत में आप बगैर किसी फ़िक्र के आप कुर्बानी कर सकते हैं।